देखो यार, अगर तुम लोग AEW के अपकमिंग पेपर व्यू ऑल इन को देखने वाले हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के ऑल इन पर NJPW के कौन से रेसलर अपीयर होंगे, इसको लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। AEW के लास्ट नाइट शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेल को लेकर AEW के न्यू रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। CM पंक के AEW के मिस करने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। AEW के डायनामाइट और AEW कोलिजन के बीच में सिविल वॉर को लेकर मैट हार्डी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं फुगो डेल सोल के AEW को लीव करने के बाद फुगो डेल सोल ने एलीट और CM पंक को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब AEW कंपनी ने उनका कोलिजन शो किया था, तो गाइज लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो को अमेरिका में करीबन 5,79,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइज लास्ट वीक AEW शो को अमेरिका में 5,79,000 लोगों ने देखा था। गाइज यहीं इस हफ्ते जब AEW ने उनका कोलिजन शो किया, तो गाइज AEW के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और गाइज इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक के रियल वर्ल्ड टाइटल को रिवील करने के बाद और AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के होने की वजह से अब AEW के इस हफ्ते के कोलिजन की व्यूअरशिप AEW के डेब्यू एपिसोड के बाद अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो को अमेरिका में करीबन 7,39,000 लोगों ने देखा है। और गाइज AEW कोलिजन के पहले एपिसोड के बाद ये पहली बार हुआ है जब AEW कोलिजन की व्यूअरशिप 7 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और गाइज इस हफ्ते AEW कोलिजन के शानदार होने की वजह से AEW कोलिजन को अमेरिका के अंदर करीबन 7,39,000 लोगों ने देखा। और गाइज ये व्यूअरशिप कोलिजन के लिए ज्यादा व्यूअरशिप इसलिए है क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW इस हफ्ते सैटरडे नाइट के ऊपर ना कि अकेले शो चल रहा था बल्कि UFC से कम्पीट कर रहा था। और गाइज UFC के शो होने के बाद भी सैटरडे नाइट पर AEW कोलिजन को 7,39,000 व्यूअरशिप मिलना AEW कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बट गाइस जहां तक बात रही कोलिजन के डेमोग्राफिक फिगर की, तो गाइस लास्ट वीक भी AEW का कोलिजन नंबर 1 रैंक पर था। और गाइस इस हफ्ते भी AEW का कोलिजन नंबर 1 रैंक पर था। और गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि अगर कोलिजन लगातार 5 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप ला पाता है तो गाइस AEW कोलिजन एक सक्सेसफुल शो होने वाला है। वेल गाइस बात हुई AEW कोलिजन के व्यूअरशिप की। और गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की। और बात करें यहाँ पर AEW के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के तरफ से जुलाई महीने के अंदर AEW के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर के नाम सामने आ चुके हैं। जहां पर AEW के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर के अंदर AEW में एलीट नंबर 10 रैंक पर है, AEW में स्टिंग नंबर 9 रैंक पर है, AEW में ब्रायन नंबर 8 रैंक पर है, AEW में बुलेट क्लब नंबर 7 रैंक पर है, AEW में MJF और एडम कोल की टैग टीम नंबर 6 रैंक पर है, AEW में अक्लेम नंबर 5 रैंक पर है, AEW में CM पंक और FTR की ट्रियोस टीम नंबर 4 रैंक पर है, AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैडी नंबर 3 रैंक पर है, AEW कंपनी का लोगो मर्चेंडाइज नंबर 2 रैंक पर है। और गाइज AEW के जुलाई महीने के अंदर नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर और कोई नहीं बल्कि एक बार फिर से CM पंक है। और गाइज जब से CM पंक ने AEW पर रिटर्न किया है तब से CM पंक लगातार AEW के मर्चेंडाइज को डोमिनेट कर रहे हैं। और गाइज यहां पर जुलाई महीने के अंदर भी CM पंक AEW के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि महीने के अंदर AEW के टॉप मर्चेंडाइज सेलर कौन होता है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के कोलिजन और डायनामाइट की, तो गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार मैट हार्डी की तरफ से AEW कोलिजन और डायनामाइट के बीच में सिविल वॉर को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जहां पर इस हफ्ते मैट हार्डी का यह कहना है कि मैट हार्डी पर्सनली ये चाहते हैं कि टोनी खान कोलिजन और डायनामाइट इन दोनों के रोस्टर को कंप्लीटली स्प्लिट कर दे। और गाइज करीबन 1 से 2 साल तक कोलिजन और डायनामाइट के सेपरेट रहने के बाद टोनी खान को हर साल कोलिजन और डायनामाइट के बीच में सिविल वॉर शो करना चाहिए, जहां पर AEW कोलिजन के सुपरस्टार AEW डायनामाइट के सुपरस्टार्स को फेस करे। और गाइज यहां पर बेसिकली मैट हार्डी ये चाहते हैं कि टोनी खान AEW डायनामाइट और AEW कोलिजन के बीच में एक क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू करे। वेल गाइज यहां पर क्योंकि अभी तक AEW कंपनी ने उनका ब्रांड स्प्लिट नहीं किया है, तो गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान AEW कोलिजन और डायनामाइट के बीच में ब्रांड स्प्लिट करके क्रॉस प्रमोशन शो करने वाले गए। बट गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को डायनामाइट और कोलिजन को बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM पंक के AEW को मिस करने की।
यार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइज अगर आप लोग सीएम पंक के हार्डकोर हो तो गाइज आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा कि सीएम पंक एईडब्ल्यू में काम करने के साथ साथ हॉलीवुड में और यूएफसी के अंदर कमेंट्री करते गए। और गाइज क्योंकि सीएम पंक एईडब्ल्यू के बाहर भी कई सारे दूसरे वर्क करते गए, तो गाइज इसलिए अब एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक पॉसिबली अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि गाइज इस हफ्ते यूएफसी ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि यूएफसी के 2 सितंबर के शो के ऊपर सीएम पंक कमेंट्री करने वाले गए। और गाइज क्योंकि 2 सितंबर को सीएम पंक यूएफसी के शो पर कमेंट्री करेंगे, तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि 2 सितंबर को एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक अपीयर नहीं होने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर यूएफसी का शो और एईडब्ल्यू का कोलिजन शो दोनों सेम टाइम पर सैटरडे नाइट पर होने वाला है। और गाइज क्योंकि सीएम पंक कोलिजन की जगह सैटरडे नाइट पर यूएफसी पर जा रहे गए, तो गाइज 2 सितंबर को एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक कोलिजन को मिस करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2 सितंबर को एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के बिना एईडब्ल्यू क्या करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार फुगो डेल सोल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फुगो डेल सोल ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में सीएम पंक के बिहेवियर को लेकर बात की गई, जहां पर फुगो डेल सोल का यह कहना है कि फुगो डेल सोल के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर एलीट ने फुगो डेल सोल को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और गाइज हमेशा एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एलीट फुगो डेल सोल की काफी ज्यादा मदद करते थे। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज यहां पर सीएम पंक को लेकर फुगो डेल सोल का यह कहना है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने के बाद से ही एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में यंग रेसलर सीएम पंक से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और गाइज क्योंकि सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर लोग सीएम पंक से बात करने से भी काफी ज्यादा डरते थे। बट गाइज जिस तरीके से एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक ने यंग रेसलर के साथ बिहेव किया है, उसको देखकर फुगो डेल सोल ये क्लियरली कह सकते गए कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में यंग रेसलर सीएम पंक को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज यहाँ पर फुगो डेल सोल का ये कहना है कि इंटरनेट पर फुगो डेल सोल ने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि लोगों को या तो एलीट का साथ देना पड़ेगा या फिर लोगों को सीएम पंक का साथ देना पड़ेगा। बट गाइज यहाँ पर फुगो डेल सोल पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो सीएम पंक और एलीट दोनों को पसंद करते गए। और गाइज इसीलिए फुगो डेल सोल को नहीं लगता है कि पंक या फिर एलीट में से लोगों को किसी की भी साइड लेनी चाहिए। वेल गाइज आप लोग फुगो डेल सोल की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि अब से मात्र 4 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनके कंपनी का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन करने वाली गए। और गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर जब इस हफ्ते टोनी खान उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दे रहे थे, तो गाइज टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि क्या एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान एईडब्ल्यू के बाहर के दूसरे कंपनी के रेसलर्स को लाने वाले गए। तो गाइज यहीं टोनी खान ने जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान को अभी ये नहीं पता है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के बाहर किन कंपनी के रेसलर्स को ऑल इन पर लाने वाले गए। बट गाइज फिलहाल के लिए टोनी खान के प्लान्स के हिसाब से टोनी खान एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के कुछ रेसलर्स को लाना चाहते गए। बट गाइज क्योंकि इस समय एनजेपीडब्ल्यू उनका जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट कर रही गए, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि टोनी खान ऑल इन पर एनजेपीडब्ल्यू के किस रेसलर्स को लाएंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान को ये बात बढ़िया से मालूम है कि एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स रेसलिंग इंडस्ट्री का मोस्ट ब्रूटल टूर्नामेंट होता है। और गाइज हर साल इस टूर्नामेंट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स को इंजरी होती गई। और गाइज इस साल भी डेफिनेटली जीवन क्लाइमेक्स के अंदर पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू का कोई भी रेसलर इंजर्ड हो सकता है। और गाइज इसीलिए जब तक एनजेपीडब्ल्यू उनका जीवन क्लाइमेक्स ओवर नहीं करती गए, तब तक टोनी खान ये डिसाइड नहीं कर सकते गए कि टोनी खान ऑल इन पर एनजेपीडब्ल्यू के किन रेसलर्स को लाएंगे। बट गाइज जैसे ही यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स ओवर होता है, टोनी खान डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट से बात करने वाले गए। और गाइस टोनी खान डेफिनेटली ऑल इन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स को लाने वाले गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ओकाडा, तनाहाशी, नाइटो, इबुशी में से किसको लाते गए। बट गाइस आप लोग ऑल इन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के कौन से रेसलर को देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।